हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक सक्सेस पॉइंट। मैं मोहम्मद रेहान आपको इस चैनल पर क्लास 12 की फिजिक्स करा रहा हूँ, जिसमें स्टूडेंट हमारा जो लेसन नंबर 2 चल रहा है उसकी आज हमारी तीसरी क्लास है स्टूडेंट, चौथी क्लास है। एक क्लास जो थी उसमें मैंने आपको चैप्टर का बेस समझाया था, जो बेसिक फंडामेंटल की क्लास होती है मेरी हर लेसन में, तो वो एक क्लास बेसिक की ही थी। और दूसरी क्लास में मैंने आपको किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक प्रूव कराया था। और तीसरी क्लास में स्टूडेंट मैंने अक्षीय स्थिति के मतलब वैद्युत विभव की अक्षीय स्थिति कराई थी। आज स्टूडेंट हम अपने एक न्यू टॉपिक पर बात करेंगे, क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। कौन सी स्थिति में स्टूडेंट? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। निरक्षीय स्थिति क्या होती है स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग पहले क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, उसके बाद मैं अपने टॉपिक पर चलता हूँ और मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। चलिए स्टूडेंट, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करके आ जाइए और सभी लोग अपनी अपनी प्रेजेंट दे दीजिए जल्दी से। चलिए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, निरक्षीय स्थिति क्या होती है, पहले निरक्षीय स्थिति को समझ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको दोबारा से अच्छे से इसको फिर समझाऊंगा। देखिए स्टूडेंट, निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? देखिए पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझना पड़ेगा और उसके बाद मैं आपको निरक्षीय स्थिति समझाता हूँ। स्टूडेंट, निरक्षीय स्थिति क्या होती है उसको आप समझिए पहले। मान लीजिए ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे बनता है? -q और +q कूलाम के आवेशों से मिलकर बनता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए यहाँ पर माइनस का q आवेश दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस का q आवेश दिया गया है। और ये दोनों आवेश जो हैं ए बी पॉइंट पर हैं। किस पर है? ए बी पॉइंट पर ये दोनों आवेश रखे हैं। ये ए पर है और ये कहाँ पर है? ये बी पर है। ठीक है स्टूडेंट, इस पर अगर आप इसका मध्य बिंदु क्या दिया गया है देखिए, और इसकी दूरी की बात की जाए ना, इसके बीच की अल्प दूरी जो होती है स्टूडेंट वो 12 होती है। 12 ये मैंने आपको बताया था 2a मीटर भी मान सकते हैं। इसके बीच में एक मध्य बिंदु दिया गया है O, और O से जो है r दूरी पर एक पॉइंट P दिया गया है। यही जो कहलाएगा, आपने जो ये लम्ब डाला है इस वैद्युत द्विध्रुव पर, ये इसकी निरक्षीय स्थिति कहलाती है स्टूडेंट। क्या कहलाएगी इसकी? निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में ना आपको क्या बताया था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा इसको लाइन को बढ़ा देंगे और यहाँ पर बिंदु P मान लेंगे, और ये कहलाती है इसकी अक्षीय स्थिति। और अब जो हम निकालेंगे ये कहलाएगी निरक्षीय स्थिति। ओके स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि हाँ सर इतनी बात क्लियर है, कि आपके समझ में आ गई ये निरक्षीय स्थिति क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए जल्दी से कमेंट करिए, और जो जिसने क्लास शेयर नहीं की है एक बार क्लास को शेयर करके आ जाइए, उसके बाद में क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टूडेंट, मैं इसको रैस कर देता हूँ और उसके बाद में अच्छे से आपको बनवाता हूँ। ये देखिए, मेरी जो पिछली क्लासेस थी उसमें स्टूडेंट की काफ़ी ज़्यादा शिकायत आ रही थी कि सर अच्छे से नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं दिख रहा। तो स्टूडेंट पहले तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लिया करें, अगर क्वालिटी कम हो तो उसको बढ़ा लिया करें। और दूसरी बात स्टूडेंट, मैंने कोशिश ये की है कि आपको आज अच्छे से क्लास दी जाए, अच्छे से आपको क्लियर दिखे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे और बताइए कि सर आज क्लियर दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए क्लियर है। देखते हैं क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में स्टूडेंट सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाएंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? देखिए नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए। मैंने आपसे कहा था राइट साइड में आप डायग्राम बना लिया करें, और डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जितने अच्छे से आप डायग्राम समझेंगे उतने ही अच्छे से आपके डेरिवेशन समझ में आएगी। देखिए स्टूडेंट, क्या है निरक्षीय स्थिति में, मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ए भी क्या है यहाँ पर? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है स्टूडेंट, इस पर जो चार्ज दिया गया है स्टूडेंट, इसकी बात की जाए तो इस पर माइनस का क्यू चार्ज मतलब -q कूलाम का आवेश है, इस पर +q कूलाम का आवेश है। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में तो आप जानती हैं, मैंने आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है -q और +q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना होता है। यानी ये आवेश जो होते हैं परिमाण में तो बराबर होते हैं, लेकिन बस इनका जो नेचर है, जो इनकी प्रकृति है वो अलग अलग होता है। क्या अलग होता है? ये माइनस का होता है और ये प्लस का होता है। इनके बीच की अगर दूरी की बात की जाए तो क्या होती है? 2a मीटर।
ठीक है। इनके बीच में एक मध्य बिंदु और मान लेंगे O। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई A, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई A, क्योंकि टोटल कितनी थी 2A थी। अब निरक्षीय स्थिति को समझिए। निरक्षीय स्थिति क्या है, यहाँ से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर, ये देखिए R दूरी पर, यहाँ पर एक पॉइंट P है। देखिए मान लीजिए हमने यहाँ लिया पॉइंट P, ये दो इक्वल लाइन ले ली हमने, ये पॉइंट P है स्टूडेंट, जिस पर हमें वैद्युत विभव निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। डायग्राम क्लियर है स्टूडेंट? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हाँ सर डायग्राम क्लियर है अच्छे से। बस कुछ नहीं किया इसमें। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने पिछली डेरिवेशन में भी बनाया था, इसमें भी लिया है। -q और +q गुलाम के आवेशों से मिलकर बना है। बीच का मध्य बिंदु है O से R दूरी पर पॉइंट P ले लिया है, जिस पर हमें निरक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करना है। देखिए स्टूडेंट, अगर इसकी बात की जाए इस वाली दूरी की BP की और AP, देखिए दोनों बराबर हैं, दोनों जो है ये दोनों इक्वल हैं। कौन कौन सी? ये जो है इक्वल निरक्षीय स्थिति। इक्विलेटरल लाइन बोले, यहाँ लंब डालेंगे तो दोनों ये बराबर होंगी, इक्विलेटरल लाइन कहलाएगी। ये निरक्षीय स्थिति बोलते हैं इसको ये स्टूडेंट। तो पहले हम ये वाली दूरी और ये वाली दूरी निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जब यहाँ Q बिंदु B बिंदु पर आवेश निकालेंगे यानी, और A बिंदु पर निकालेंगे यानी -q आवेश के कारण, जो सॉरी विभव निकालेंगे, आवेश नहीं स्टूडेंट सॉरी विभव निकालेंगे, इस पर निकालेंगे और इस पर निकालेंगे। उसके बाद में दोनों को ऐड कर देंगे, परिणामी विभव P पर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट क्या, उसको निकालने के लिए पहले आप इसको समझ लीजिए। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। क्या पढ़ी है स्टूडेंट? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? क्या होती है? देखिए कण का स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस प्रमेय होती है कण का स्क्वायर बराबर यानी BP का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना दिया गया OB का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना दिया गया OP का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी ले सकते हैं, दोनों इक्वल हैं। आप ये ले लीजिए ट्रायंगल या ये ले लीजिए। तो BP का स्क्वायर ये तो ऐसे ही रहेगा, OB का मान दिया गया A का स्क्वायर और OP का मान दिया गया R का स्क्वायर, यानी BP बराबर अगर देखा जाए स्टूडेंट तो स्क्वायर करिएगा रूट बन जाएगा। चाहे तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं R स्क्वायर, ऐसे ज़्यादा बेटर रहता है। R पहले लिया था ना, और पिछली डेरिवेशन में R पहले लिया, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये BP का मान निकल कर आ गया। देखिए चूंकि अगर बात की जाए AP की और BP की, ये दोनों आपस में कैसे हैं बराबर है, इसलिए जो आपने दूरी, हमने जो यहाँ पे दूरी निकाली है AP की और BP के लिए, दोनों को बराबर सेम दूरी होगी। क्या होगी? रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये निकल कर आ गई दूरी। जो निकाल ली है आपको, दूरी जो लगेगी वो यहाँ पर ये लगनी है, रूट R स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर। इधर भी यही आ गई, रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? देखिए अब आप इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं। कैसे? माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, जल्दी से नोट कीजिए इसको। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। क्या स्टूडेंट? जिसका परावैद्युतांक K है। एक मिनट स्टूडेंट, इतना आप नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट आगे देखिए, जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, या आप इतना बता सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव -q और +q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है। जिसके बीच की अल्प दूरी
2a मीटर है। ओके स्टूडेंट, इतना क्लियर है। बीच की अल्प दूरी कितनी दी गई है? 2a मीटर। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। जिस पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, निरक्षीय स्थिति में जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। देखिए डायग्राम से मैंने थ्योरी बोली है ये सारी। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव -q और +q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2a मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर क्या है? पॉइंट P है, जिस पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे लिख देते हैं ये, चूंकि AB जो है किसके बराबर है? BP के। इसलिए अगर दूरी की बात की जाए तो AB बराबर और BP बराबर कितना हो जाएगा? √r² + a²। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर है। इसको मैं रेस्ट कर देता हूं। चलिए AB बराबर AB बराबर है BP का, और BP बराबर क्या निकल गई हमारी सारी दोनों की दूरी कितनी है? √r² + a²। चलिए स्टूडेंट आगे देखिए, सॉल्यूशन देखिए इसका। पहले हम +q आवेश के कारण विभव निकालेंगे, बाद में -q आवेश के कारण विभव निकालेंगे। दोनों से विभव निकालने के बाद में टोटल जो विभव जो निकलेगा वो बिंदु P पर निकाला जाएगा। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर +q आवेश के कारण विभव। देखिए +q आवेश के कारण विभव V1 की बात की जाए स्टूडेंट कितना होगा? 1/4πε0 के Q अपॉन दूरी कितनी दी गई है? √r² + का a²। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -q आवेश के कारण विभव V2 बराबर 1/4πε0 के, देखिए माइनस का है तो ये चिन्ह माइनस के ले लेंगे आगे। दूरी दोनों के लिए सेम है, r² + a², क्योंकि -q आवेश से भी दूरी इतनी है और +q आवेश से भी दूरी इतनी है। बिंदु P पर परिणामी विभव, देखिए यहाँ पर बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा? परिणामी विभव देखिए कितना होगा? V बराबर V1 + का V2। V ऐसी रहेगा, V1 की जगह पे V1 का मान रख दीजिए, कितना आया है? 1/4πε0 के Q अपॉन में √r² + का a²। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये क्या रख देंगे? 1/4πε0 के Q अपॉन √r² + a²। ओके स्टूडेंट, देखिए ये माइनस का और ये प्लस का, दोनों दूरियां भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो इससे क्या है? ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और V बराबर कितना आ जाएगा? 0। क्या गया स्टूडेंट्स? प्रूव होकर क्या आ गया? V बराबर 0। यानी निरक्षीय स्थिति में विभव की अगर बात की जाए तो V बराबर क्या निकल कर आएगा? 0। निरक्षीय स्थिति में विभव जो होता है वो 0 होता है। एक नंबर में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव बताइए कितना होता है, तो V बराबर क्या आएगा? 0। और अगर उसकी बात की जाए अक्षीय स्थिति में बात की जाए तो अक्षीय स्थिति में प्रूव होकर आया था 1/4πε0 और P/r²। ये किस में था स्टूडेंट? अक्षीय स्थिति में था ये विभव। किस में था? अक्षीय स्थिति में ये विभव निकल कर आया था स्टूडेंट। ठीक है, ये निकल कर आया है निरक्षीय स्थिति में, याद रखें अक्षीय में वो होता है और निरक्षीय में ये होता है। चलिए स्टूडेंट जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार। मैं समझता हूँ कि ये डेरिवेशन आपके बहुत अच्छी से समझ में आ गई होगी। 100% ये कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी ये समझ में नहीं आई हो, क्योंकि सबसे आसान डेरिवेशन है ये चैप्टर की। ये देखिए और भी जितनी भी डेरिवेशन कराई हैं उन सब में अगर देखा जाए तो ये डेरिवेशन सबसे ईजी है। चलिए स्टूडेंट जल्दी से इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं आगे अगला टॉपिक कराता हूँ।
ठीक है स्टूडेंट, रेस्ट करता हूँ मैं इसको। अगला जो टॉपिक है हमारा क्या है, देखिए स्टूडेंट, अगर क्लास अच्छी लग रही हो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ में है स्टूडेंट, यानी इस साल इंटर में है और 2022 से जिनका बोर्ड एग्ज़ाम है, उनके लिए मेरी ये क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैं इस चैनल पर आपको क्लास 12 की फिजिक्स पूरी कराने वाला हूँ स्टूडेंट, तो मेरे साथ इस चैनल पे आप सभी जुड़े रहिए। ये मेरा दावा है आपसे कि स्टूडेंट आपके बहुत अच्छे नंबर फिजिक्स में आने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, इसी चैप्टर का जो अगला टॉपिक है हमारा क्या है, समविभव पृष्ठ। ये डेफिनेशन है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, क्या समविभव पृष्ठ। क्या होता है स्टूडेंट समविभव पृष्ठ? देखिए, वह पृष्ठ जिस पर आवेश की मात्रा समान हो। नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, ये लिखवाऊंगा नहीं मैं आपको, आप ऐसे ही नोट कर लें। क्या समविभव पृष्ठ किसको बोलते हैं? वह पृष्ठ जिस पर आवेश की मात्रा समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, समविभव पृष्ठ के बारे में आप समझ गए होंगे कैसे बोलते हैं समविभव पृष्ठ। वह पृष्ठ जिस पर आवेश की मात्रा समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने इसको इसे आवेश दे रहे हैं हम इसको, ये क्या बिंदु O है यहाँ पर, सबको कैसा दे दिया जाए आवेश, धनात्मक आवेश दे दिया हमने। सब पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ बोलेंगे। इस पृष्ठ पे सब पर कैसा आवेश है? समान है, यानी वह पृष्ठ जिस पर आवेश की मात्रा समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए, मैंने 2-3 बार बोल दिए थ्योरी, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला टॉपिक जो रहेगा हमारा 1 नंबर का, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, समविभव पृष्ठ एग्जाम में 2 या 3 बार पूछा गया अब तक, नोट कर ले, 1 नंबर में आता है, ये वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट, अगला टॉपिक क्या है हमारा इसमें, अगला विभव प्रवणता। क्या स्टूडेंट? विभव प्रवणता। बोल देता है कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, बताइए। तो आपसे पूछा जा सकता है, तो दूरी के साथ, नोट कीजिए इसकी थ्योरी, इसकी लैंग्वेज क्या, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की समय दर को विभव प्रवणता कहते हैं। देखिए कैसे ये फॉर्मूला पर बेस्ड है ये डेफिनेशन, क्या, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की समय दर, ये E बराबर, ये फॉर्मूला था माइनस डेल्टा V अपॉन में डेल्टा x। तो ये दूरी है, दूरी के साथ, यानी दूरी के साथ विभव परिवर्तन की समय दर क्या कहलाती है? विभव प्रवणता कहलाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? E बोलते हैं। अगर इसके मात्रक की बात की जाए स्टूडेंट, तो देखिए वोल्ट, इसका विभव का मात्रक क्या होगा? वोल्ट, यानी इस विभव का मात्रक क्या होगा? यहीं से निकाल लीजिए आप इसका मात्रक वोल्ट, प्रति दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? विभव प्रवणता का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर। पूछ लिया था। देखिए अगर आपसे ये रिलेशन पूछा है, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, तो E बराबर माइनस का डेल्टा V अपॉन में डेल्टा x ये होता है। और इसकी परिभाषा पूछा है तो दूरी के साथ विभव परिवर्तन की समय दर विभव प्रवणता कहलाती है। ओके, अगर इसकी विमा पूछी जाए आपसे, तो विमा कैसे बताएंगे आप? देखिए विमा निकाली मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है, तो पहले आप V की विमा निकाल लें, नीचे दूरी की विमा रख दें। देखिए अगर V की विमा निकाल ली है, तो मान लीजिए विभवांतर की आपको विमा निकालनी है स्टूडेंट। देखिए विभवांतर की विमा निकालनी है आपको, तो पहले विभवांतर की विमा कैसे निकालेंगे? देखिए V बराबर W अपॉन में Q, तो V बराबर W की विमा क्या होती है? ml स्क्वायर T की पावर माइनस का 2, और आवेश की विमा कितनी होती है? 80 स्टूडेंट। तो यहाँ से निकालिए विभवांतर की विमा, m तो ऐसी रहेगा, L स्क्वायर भी ऐसी रहेगा, T की पावर 1 है प्लस की, ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी? माइनस की। A की पावर 1 है, ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी? माइनस की। तो ये स्टूडेंट किसकी निकल कर आ गई विमा? ये विभवांतर की आ गई। और दूरी की विमा तो आप जानते ही हैं, ml स्क्वायर T की पावर माइनस का 3, A की पावर माइनस का 1। दूरी की विमा क्या होती है? L। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या निकल कर आएगी विमा? इसकी सॉल्यूशन कर लीजिए, L ऊपर चले आएगा, तो ml T की पावर -3 और A की पावर -1,
क्यू स्टूडेंट कैसे आ गई है, एक एल से एक एल कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस की विमा ऊपर आएगा माइनस होगी इसलिए कम आएगी। ml t की पावर -3 a की पावर -1 ये विभव प्रवणता की विमा है। ओके स्टूडेंट, और इसका मात्रक भी याद रखें आप, वोल्ट प्रति मीटर। चलिए स्टूडेंट, मैंने इसकी जो थ्योरी थी वो आपको कंप्लीट करा दी है और इसके न्यूमेरिकल वगैरह मैं आपको कल अपनी अगली क्लास में कराऊंगा। उससे पहले मेरी एक क्लास रहती है फॉर्मूलाज की, फॉर्मूलाज पर मैं डिस्कशन करता हूँ अच्छे से, ताकि आपके न्यूमेरिकल जो है ना अच्छे से समझ में आ जाएँ। ये मेरा दावा है स्टूडेंट, मैं आपसे पिछली क्लास में भी ये कहा था कि मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा स्टूडेंट। तो आप मेरी जो फॉर्मूलाज की क्लास होती है, जो फॉर्मूलाज पर हम डिस्कशन करेंगे कल, तो कल वाली क्लास को मिस ना करें, उसको अच्छे से समझें। अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तभी आप इसकी न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाएंगे, सीख पाएंगे न्यूमेरिकल को, ठीक है स्टूडेंट। मैं आपसे, मेरा स्टूडेंट को यही सजेशन रहता है कि आप जो है यहाँ पर जैसे कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसको आप रटे नहीं, बल्कि इसको सीखें, आप हर चीज़ को सीखें, आप उसको रटे नहीं। जैसे कि आपको मैंने अभी इसकी डेफिनेशन याद कराई है, आप यहाँ से कितनी इजीली सीख सकते हैं, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की समय दर विभव परिवर्तन कहलाती है। अगर आप उसको रटेंगे तो उसको आप भूल जाएंगे, लेकिन आप उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एक्चुअल मीनिंग को समझेंगे तो आप उसको कभी नहीं भूलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। आज की हम अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि मेरी ये क्लास आपके अच्छे से समझ में आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, क्योंकि आज वीडियो आपके जो शिकायत थी वो भी दूर हो गई है कि सर समझ में नहीं आ रहा, सॉरी समझ में नहीं आ रहा, बल्कि आप ये बोल रहे थे कि सर दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड पर अच्छे से। तो मैंने आपको परेशानी नहीं हो इस वजह से आज कंटेंट को थोड़ा अच्छा किया है, आज आपको वाइट बोर्ड पर पढ़ाया है। और कल वाली मेरी क्लास में मिलते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। धन्यवाद।